स्वयं को बदलना असली सवाल है, लेकिन स्वयं को बदलने की पहली शर्त है कि दिए के तले का अंधेरा मिटे। वहां अंधेरा है जहां तुम हो, वहां तुम जाओगे तो सदा अंधेरा पाओगे। समस्त शास्त्र कहते हैं कि भीतर प्रवेश करके बड़े प्रकाश का अनुभव होता है, लेकिन तुम आंख बंद करो सिर्फ अंधेरा दिखाई पड़ेगा। ये कोई शाब्दिक बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं कि दिया तले अंधेरा है। समस्त वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल, धम्मपद, सभी का एक बारे में सहमति है कि भीतर अनंत प्रकाश है, लेकिन तुम जाओ, आंख बंद करो। जैसे आंख बंद करते हो अंधकार। क्या मामला है? क्या ये सारे लोग भ्रांति में थे? तुम जब भी आंख बंद करते हो अंधेरा, और ये सब चिल्लाए चले जाते हैं। अलग अलग देशों में पैदा हुए लोग, अलग अलग समयों में, एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं, एक दूसरे से सीखने का उपाय भी नहीं, लेकिन समस्त शास्त्र कहते हैं कि भीतर परम प्रकाश। थोड़ा सोचना कि क्या होगा कारण। परम प्रकाश भीतर है, लेकिन अभी तुम जहां खड़े हो वहां अंधेरा पड़ रहा है। अभी तुम्हारी सारी रोशनी बाहर जा रही, भीतर कुछ भी नहीं बचती। अभी तुम ऐसे हो कि सारी गंगा सागर की तरफ बही जा रही, गंगोत्री में कुछ नहीं बचता। गंगोत्री खाली हो जाती, पानी भाग रहा है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, दूर जा रहा है अपने से। भीतर सब रिक्त होता जा रहा है। और ऐसा अगर होता रहे तो कितना ही प्रकाश तुम्हारे भीतर हो, अंधकार हो जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो सूरज ये 4000 साल में बुझ जाएगा, क्योंकि रोशनी बाहर जा रही। विराट है, पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है, अनंत क्षमता का है, लेकिन वो भी चुक जाएगा। 4000 साल में सूरज भी खाली हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश बाहर चला जा रहा है। तुम सूरज से भी बड़ी क्षमता के हो। कबीर ने कहा है जैसे हजारों सूरज एक साथ जल जाएं, ऐसा वहां प्रकाश है, लेकिन वो भी चुका देते हो। बाहर 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 खाली होते जाते। जिस जैसे खाली होते हो वैसे वैसे दीनता लगती। बच्चे को देखो, बड़े भाव से भरा हुआ पैदा होता, जैसे सम्राट। और बूढ़े को देखो, थका हारा टूट गया। जिब्रान की एक छोटी सी कहानी है। एक लोमड़ी सुबह सुबह उठी, उसने अपनी छाया देखी। सुबह का सूरज उग रहा था, उसकी छाया बहुत बड़ी थी। उसने कहा आज तो एक ऊंट मिले खाने को तभी हल होगा। इतनी बड़ी छाया थी, एक ऊंट से कम में पेट न भरेगा। फिर दोपहर तक उसने ऊंट की तलाश की। अब लोमड़ी को कहीं ऊंट मिले, और मिल भी जाए तो लोमड़ी करेगी क्या? लेकिन दोपहर तक भूखी हो गई, थक गई। फिर उसने दोबारा नीचे छाया की तरफ देखा, सूरज सिर पे आ गया। अब छाया बहुत छोटी पड़ रही थी। उसने कहा कि अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो भी काफी। सभी बच्चे ऐसे भरे हुए पैदा होते। सुबह छाया बड़ी लंबी पड़ती, बूढ़े होते होते सब सिकुड़ जाता है। ऊंट की आशा लेके चलते हैं, चींटी भी मिलती नहीं। अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो बहुत। सुबह ऊंट भी मिलने से काम चलने वाला नहीं था। सभी बच्चे बड़ी महत्वाकांक्षा लेके संसार में चलते हैं, और सभी बूढ़े सिर्फ टूटे हुए खिलौने लेके समाप्त होते। सब सपने पैरों तरह धुंधे हुए, सब इंद्रधनुष टूटे हुए। बूढ़े की असली पीड़ा न तो बुढ़ापा है न मृत्यु। बूढ़े की असली पीड़ा है सब सपनों का टूट जाना। सब महत्वाकांक्षाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। जो भी पाना चाहा वो व्यर्थ गया। मिला तो भी व्यर्थ गया, न मिला तो भी व्यर्थ गया। जीवन बड़ा अनूठा है। यहां सभी हार जाते हैं, जीतता यहां कोई भी नहीं। जो जीते हुए दिखाई पड़ते हैं वे भी हार जाते हैं। जो हारे हुए हैं वे तो हारे हुए हैं ही। यहां पराजित और विजेता सब बराबर हो जाते हैं। मृत्यु जैसी समाजवादी और कोई घटना नहीं। वो बिल्कुल परम साम्यवादी, सबको बराबर कर देती। सब लिखा पढ़ा साफ हो जाता।
जैसे जैसे जीवन उतरने लगता है वैसे वैसे लगता है सब व्यर्थ गया। इसके पहले अगर तुम सजग हो जाओ, ये जीवन का स्वभाव ही व्यर्थ जाना, बाहर तुम संपदा को पा ही ना सकोगे। और तुम जो भी खोजोगे, अगर भीतर तुम गलत हो तो तुम्हारी सब खोज गलत होगी। यात्रा पथों का सवाल नहीं है, यात्री का सवाल है। मुझसे लोग पूछते हैं कि सही मार्ग क्या है। उनसे कहता हूं तुम मार्ग की फिक्र छोड़ो, सही यात्री गलत मार्ग से भी पहुंच जाएगा, और गलत यात्री सही मार्ग पर भी क्या करेगा पड़ेगा। मैंने सुना है एक कुरूप स्त्री थी, वो जहां भी दर्पण देखती तोड़ देती। लोग उससे पूछते कि ऐसा तू क्यों करती, तो वो कहती क्योंकि दर्पण के कारण मैं कुरूप हो जाती। दर्पण किसी को कुरूप नहीं करते, दर्पण तो वही झलका देते हैं जो तुम हो। तुम्हारे सब संबंध, पत्नी, पति, बेटे, पिता, मां, मित्र, शत्रु, समाज, संसार, तुम्ही को झलकाता है, सभी दर्पण। जहां जहां तुम देखते हो कुरूपता, वहीं से तुम भागते हो, दर्पण तोड़ते हो। दर्पण तोड़ने से क्या होगा? अपने को बदलो, लेकिन अपने को बदलने का स्मरण ही तब आता है जब रोशनी भीतर की तरफ जानी शुरू हो जाती। दो यात्राएं हैं प्रकाश की, या बाहर की तरफ या भीतर की तरफ। और जो गहनतम घटना घटती है वो ये कि जैसे प्रकाश भीतर आना शुरू होता है, जैसे तुम आंख बंद करते हो और ध्यान भीतर आता है। कब आएगा ध्यान भीतर? जब बाहर कोई वासना न हो। वासना ध्यान को आकर्षित करती है, वो ध्यान का ऑब्जेक्ट, विषय वस्तु बन जाती। उपवास करो, भोजन पर ध्यान जाएगा। कभी नहीं जाता था भोजन पर, उपवास के दिन भोजन पर जाएगा। मंदिर में बैठो, ध्यान दुकान पे जाएगा। क्यों ऐसा होता? जिस चीज का भी मन में वासना है, चाह है, जब तुम उसे छोड़ते हो तो वो सारी प्रगाढ़ता से ध्यान को आकर्षित करती। आंख बंद करते हो, भीतर ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि अभी बाहर चाहे कायम, निर्वासना हुए ध्यान न होगा। क्या करो? साधु संत समझाते हैं वासना छोड़ो। काश इतना आसान होता। ये ऐसे ही जैसे किसी को बुखार चढ़ा है, तुम बड़े ज्ञानी हो, उसको कहो बुखार छोड़ो, औषधि बताओ कुछ। ये तो वो भी चाहता है कि बुखार छोड़ दे, लेकिन छोड़े कैसे? तुम कितनी कहो कि तुम ही बुखार को पकड़े हुए, बुखार तुम्हें नहीं पकड़े हुए, फिर भी वो कहेगा कि मैं क्या करूं, कैसे छोड़ूं? बुखार है, औषधि चाहिए। क्या है औषधि? इस संसार से चाहे टूट जाए, एक ही औषधि मैं अनुभव कर पाता हूं, और वो ये है कि तुम बहुत सजगता से संसार को भोगो। बेहोशी में भोगोगे, ये संसार कभी भी तुमसे छूटेगा ना। तुम सजगता से भोगो। जहां जहां संसार कहे यहां रस है, वहां वहां जाओ, वहां वहां पूरा ध्यान लगा दो। भूल जाओ परमात्मा को, भूल जाओ आत्मा को, भूल जाओ सद्गुरुओं को, शास्त्रों को, पूरा ध्यान वहां लगा दो और पूरे ध्यान से भोग लो। जिस चीज को तुम पूरे ध्यान से भोग लोगे वही व्यर्थ हो जाएगी। सार्थकता वहां है नहीं। संसार को व्यर्थ करो, संसार को चुका दो, तुम अचाह से भर जाओगे। और जब अचाह होगी तब भीतर ध्यान ले जाने में क्या अड़चन? अड़चन खत्म हो गई, बाधा कोई ना रही। तब बिना विधि के भी ध्यान भीतर जाता है। विधियों की तो जरूरत इसीलिए है क्योंकि तुम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो। तब तुम आंख बंद करो, ध्यान भीतर जाता है। आंख खोलो, ध्यान बाहर जाता है। हाथ से किसी को छुओ, स्पर्श दूसरे को मिलता है। मत छुओ, फिर बैठ जाओ, खुद का स्पर्श शुरू हो जाता है। इतना ही सहज है, लेकिन चाह टूट जाए। और चाह के टूटने का ढंग है, औषधि है कि चाह को ध्यान पूर्वक
संभोग करो ध्यानपूर्वक, स्त्री से छुटकारा हो जाएगा, पुरुष से छुटकारा हो जाएगा। भोजन करो ध्यानपूर्वक, स्वाद से मुक्ति हो जाएगी। सौंदर्य को देखो ध्यानपूर्वक, सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। सुख को देखो गौर से, सुख खो जाएगा। दुख को देखो गौर से, दुख खो जाएगा। जैसे जैसे बाहर की चीजें व्यर्थ होंगी, वैसे वैसे दिए के नीचे जो अंधेरा है वो मिटेगा, रोशनी आएगी। और जिस दिन दिए के नीचे का अंधेरा मिट जाता है, उस दिन आत्मज्ञान। बुद्ध ने मरते समय जो अंतिम शब्द कहे हैं वो है अपदीपो भव। आनंद ने पूछा, आप हम क्या करेंगे? तुम हमारे दिए थे, तुम्हारी रोशनी से हम चलते थे। तुम प्रकाश थे तो अंधेरा न था, अब रात अंधेरी हो जाएगी। अब हम भटकेंगे, हम तुम्हारे प्रकाश में भी न पहुंच पाए, हम तुम्हारे बिना कैसे पहुंचेंगे? तुम बुझे जा रहे हो, हमारा क्या होगा? बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपने दिए बनो आनंद, और दूसरे की रोशनी से कोई कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि दूसरे की रोशनी भी बाहर पड़ सकती है, तुम्हारे भीतर तो सिर्फ तुम्हारी रोशनी ही पड़ सकती है।